इस वीडियो में हम लोग एकदम बेसिक फॉर्मूलाज जो होता है इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग का वो पढ़ने वाले हैं। इसको यूज करके जो डायरेक्ट जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है उसका भी इंटीग्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसका बहुत ही यूज होता है और उससे हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो क्या है, वो है 1 + cos, ठीक है, 2 थीटा। अगर 1 + cos 2 थीटा है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 cos² थीटा। इसमें एक बात बताए थे कि यहाँ जो भी एंगल होगा उसका ये क्या हो जाएगा, हाफ। अगर यहाँ 4 थीटा होगा तो यहाँ 2 थीटा, यहाँ 8 थीटा तो यहाँ पे 4 थीटा, यहाँ पे सिर्फ थीटा तो यहाँ थीटा/2, यहाँ थीटा/2 तो यहाँ थीटा/4, और अगर प्लस है तो कॉस का कॉस, माइनस है तो कॉस का साइन। तो सेकंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 1 - cos 2 थीटा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 sin² थीटा। अगर मेरे से बोला जाए कि cos² थीटा का इंटीग्रेशन निकालो तो हम लोग क्या बोलेंगे, cos² थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 + cos 2 थीटा/2, ठीक ना। और अगर यहाँ मेरे से बोला जाए sin² थीटा का निकालने तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 - cos 2 थीटा/2। तो इससे हम लोग को पता चला कि हम लोग sin² थीटा और cos² थीटा का ऐसे इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ जैसे हम लोग सीखे तो इससे अब हम लोग डायरेक्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चीज़ सीखते हैं उससे एक क्वेश्चन, फिर एक चीज़ सीखेंगे उससे एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन फर्स्ट का बात करें तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चन अगर आया sin² थीटा और यहाँ पे d थीटा बोला इसको इंटीग्रेट करना, तो इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग नहीं जानते हैं। अगर इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा को 1 - cos 2 थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं, 2, और ये क्या होगा, d थीटा। इसको फर्दर ये 1/2 को बाहर निकाले और अलग से इंटीग्रेट किए तो ये 1 और d थीटा माइनस यहाँ क्या हो गया, cos 2 थीटा और यहाँ पे d थीटा। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1/2 तो आ ही गया, लेकिन ये जो d थीटा है इसके जगह में क्या आ गया, थीटा, यहाँ माइनस है। और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। अब हम लोग को अंदर देखना है, ये तो लीनियर है। लगेगा अरे लीनियर कैसे है, वो तो 2x रहता तो लीनियर है। वो x में लीनियर है, वेरिएबल तो अलग हो रहा है ना। यहाँ वेरिएबल कौन है, थीटा। तो थीटा का मैक्सिमम पावर कितना है, 1, तो यहाँ थीटा पे लीनियर है। और लीनियर रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस का क्या, साइन। जो भी है लिखा हुआ एंगल उसको हम लोग लिख दिए। अब जो लीनियर वाला होता था ना वेरिएबल, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते थे। ठीक है, और यहाँ क्या, +c। तो ये आराम से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, वही अगर हम लोग यहाँ पे कॉस में करें, ठीक है, इसको अगर हम लोग कॉस में करें तो वो आप लोग ट्राई कीजिए कि क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग बोलें cos² थीटा d थीटा, तो ये आप सॉल्व करके दिखाइए कि क्या आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन वो आप ही लोग सॉल्व कीजिए, उसमें है sin² 4 थीटा या sin²4x और यहाँ पे dx। इसको खुद सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। थोड़ा हेल्प कर दे रहे हैं, sin²4x है ना, मतलब यहाँ पे sin² क्या आएगा, 4x। यहाँ अगर 4 आएगा तो यहाँ तो उसका डबल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8x। मतलब इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, 1 - cos 8x/2। यहाँ लिखेंगे 1 - cos 8x/2 और फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आराम से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे बेस्ड अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो क्या होगा, क्वेश्चन 2 अगर हम लोग बोलें साइन का पावर 4x और यहाँ पे क्या लिख दें, dx। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, sin² x का क्या, होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या, dx। अब sin² x तो हम बताए थे क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2x/2 का क्या, होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या, dx। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या है, 4, तो 1/4 क्या होगा, बाहर निकलेगा। और ये 1 - cos 2x का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a²। ठीक है, प्लस b² मतलब cos² 2x माइनस 2ab मतलब 2 cos 2x, और यहाँ पे क्या है, dx। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं, तो 1/4, जब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट 1 dx। ठीक है,
यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 2x और यहाँ पे क्या dx -2 और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा cos 2x और dx। इसको हम लोग लिखे तो ये आया 1/4, ये 1 का क्या होता है x प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx -2, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है तो साइन हो जाता है, साइन 2x। ये तो लीनियर है अंदर वाला, तो 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, प्लस क्या हो जाएगा c। अब बात यह है कि इसका इंटीग्रेशन तो अभी हम लोग किए ही नहीं, तो इसका भी तो इंटीग्रेशन हम लोग को करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो ये पूरे को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन अभी तक हम लोग नहीं किए, उसको I1 मान लेते हैं। अब I1 को अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो वो क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर 2x और dx। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 2x है ना, तो यहाँ हम लोग को देखना है कॉस स्क्वायर कैसे आता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा से। जब यहाँ पे 2x है, थीटा के जगह में क्या है 2x, तो यहाँ 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4x। तो हम लोग क्या लिख सकेंगे 1 प्लस कॉस 4x अपॉन क्या 2 और यहाँ क्या आ जाएगा dx। इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करें तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 का क्या हो जाता है x, cos 4x का क्या हो जाता है sin 4x, क्योंकि अंदर वाला लीनियर है तो 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, और यहाँ प्लस c। अब प्लस c आपको लगेगा यहाँ भी c लिख रहे हैं, यहाँ भी c लिख रहे हैं, ये सब के लिए मिला के एक c लास्ट में लिख देंगे, ठीक ना। ये है इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 2 को कहाँ पुट कर देंगे 1 में, तो हम लोग फाइनली क्या बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 मेरा i कितना आ जाएगा 1/4, यहाँ पे है x, अब इसके प्लेस में क्या लिखेंगे प्लस 1/2, यहाँ पे है x प्लस साइन 4x बाई क्या 4, और फिर यहाँ पे है माइनस, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा साइन 2x और ये प्लस c। तो ये थोड़ा सा लेंदी हुआ क्योंकि पावर जब हम लोग 4 लिख रहे हैं तो स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ रहा है, जिसके कारण एक बार तो सॉल्व किए, दूसरे बार फिर से स्क्वायर आ गया। मतलब जब साइन स्क्वायर वाला करते थे तो एक बार में सॉल्व होता था, और 4 वाले को 2 बार सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है। 4 से 2 आता है और 2 से फिर डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन इससे आता है, जो अब हमको लगता है कि आप लोग कर पाएंगे ये क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट अगर हम लोग फॉर्मूला का बात करें तो ये आता है, अगर हम लोग बोलें साइन 3 थीटा या 3x, वो क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को साइन क्यूब एक्स का वैल्यू निकालना है, तो साइन क्यूब एक्स क्या आएगा, तो हम लोग साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं, इसको इधर लाए तो प्लस हो गया, इसको उधर ले गए तो कितना हो गया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन कितना 4। ये बात याद रखना, याद नहीं भी रखे तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से ये आता है, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला क्या है cos 3x, तो cos 3x क्या होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। यहाँ से हम लोग को cos क्यूब एक्स निकालना है, ठीक है, तो ये इधर आके प्लस हो गया तो कितना हो गया 3 cos x प्लस cos 3x और होल डिवाइडेड बाय क्या हो गया 4। तो इसी से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इससे एक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिले डायरेक्ट कि साइन 3x, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट पॉसिबल, ये साइन 3x नहीं, अगर हम लोगों को मिले साइन क्यूब एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, तो डायरेक्ट साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका हम लोग इस फॉर्मूला में इसको ब्रेक करेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला लिखने का जरूरत क्यों पड़ रहा है, इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहाँ साइन का पावर है 3, और जब इसमें ब्रेक किए तो यहाँ साइन का पावर 1 है और यहाँ भी साइन का पावर 1 है, और उसके साथ लीनियर है, जिसका इंटीग्रेशन आराम से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 1/4 है इसको हम लोग पहले ही बाहर कर दिए, अंदर क्या बचा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और ये क्या हो गया dx।
1/4। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3 तो पहले ही से बाहर है। साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ माइनस लगा दिए एक पहले और ये आ गया कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ भी साइन का इंटीग्रेशन है तो साइन का माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ये कॉस 3x, ये अंदर वाला लीनियर है तो 3 से क्या कर दिया डिवाइड और प्लस c। तो आराम से ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे साइन क्यूब एक्स का करके दिखाए हैं तो आप लोग कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन ट्राई कीजिए करने का। ठीक है, और एक लास्ट टाइप है जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट है, लोग बार बार उसमें मिस्टेक करता है तो वो भी बता देते हैं। अब ये लास्ट टाइप क्या है कि इसी में लास्ट वाला चीज देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे बोलें साइन, ठीक है, और यहां हम लोग बोलते हैं अगर a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए, ठीक है, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा हम लोग जानते हैं। और हम लोग अगर यहाँ पे बोले साइन ए माइनस बी, ये सारा चीज हम कंपाउंड एंगल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देखिए तो पता चल जाएगा क्या हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये है कि अगर हम लोगों को साइन ए कॉस बी चाहिए तो दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे यहाँ पे। अगर ऐड किए तो ये क्या हो गया कैंसिल, और यहाँ क्या बचा 2 साइन ए और क्या बचा कॉस बी, और यहाँ क्या आ गया साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो आज के बाद अगर कोई ऐसा इंटीग्रेशन मिले जिसमें साइन और कॉस अगल बगल लिखा रहे, एक का एंगल कुछ और हो दूसरे का एंगल कुछ और हो, तो इसको हम लोग इसमें चेंज करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग दूसरा चीज भी देख लेते हैं। सेकंड, अगर हम लोग बोलें कॉस ए माइनस बी तो क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। और अगर हम लोग यहाँ पे बोले कॉस ए प्लस बी तो क्या होता है कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी। अगर हम लोगों को मन है यहाँ पे ऐड करने का तो ये क्या होगा ऐड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 2 कॉस ए और यहाँ पे कॉस बी, और इधर क्या आ जाएगा कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस ए प्लस बी। तो हम लोग को बस इतना बात जानना है कि अगर साइन और कॉस एक साथ आए और दोनों का एंगल अलग अलग हो तो हम लोग साइन का टर्म ए प्लस बी के साथ और साइन का टर्म ए माइनस बी के साथ ऐड कर लेते हैं। और अगर कॉस कॉस एक साथ आ जाए और दोनों का एंगल अलग अलग आ जाए तो यहाँ हम लोग कॉस कॉस को ऐड करते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी के साथ। और वहीं अगर साइन साइन एक साथ आ जाए तो ये आ जाए, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और उस टाइम यहाँ पे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी आ जाएगा। अब ये और कैसे अच्छे से आएगा वो कंपाउंड एंगल में समझाए हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, यही आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर हम लोगों को ऐसा कुछ इंटीग्रेशन दिया है कि इंटीग्रेट साइन, ठीक है, यहाँ पे है मेरा 3x और ये दिया है cos 2x और ये क्या है dx। अगर ऐसा इंटीग्रेशन दिया तो हम लोग को पता है क्या, हम लोग को पता है 2 साइन ए कॉस बी, साइन कॉस एक साथ आ रहा है साइन कॉस, तो 2 यहाँ पे हम लोग को चाहिए, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड भी करना होगा। तो अब ये क्वेश्चन क्या आ गया 1/2, और अंदर जो टर्म लिखा हुआ है ये ए के प्लेस में और ये बी के प्लेस में, तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन दोनों एंगल का सम प्लस साइन दोनों एंगल का डिफरेंस, मतलब साइन दोनों एंगल का सम तो 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x प्लस साइन दोनों एंगल का डिफरेंस तो 3x माइनस 2x कितना हो गया x, और ये क्या आ गया dx। अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं 1/2, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस 5x, अब x का कोफिशिएंट कौन है 5 तो उसे डिवाइड, फिर साइन का क्या होता है माइनस कॉस x, बस हो गया, ये तो 1 ही है तो 1 प्लस c। तो एक हार्ड सा दिखने वाला क्वेश्चन क्या हुआ एकदम सिंपल हो गया। अगर हम लोग कंपाउंड एंगल अगर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कंपाउंड एंगल तो हम लोगों को आगे पूरे मैथ में वो काम देने वाला है। तो यही आज का लास्ट क्वेश्चन था, कल हम लोग और भी कुछ अलग ट्रिकी टाइप क्वेश्चन के साथ नया वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।